हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग के अलंकार के बारे में, जो कि है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार की परिभाषा तो हिंदी में समझ लेते हैं कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं हम। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ड्स जो आपकी लैंग्वेज या फिर जो भाषा है उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं, मतलब उसको और सुसज्जित करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। और इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार का यूज़ क्या है। तो अलंकार का जो यूज़ है, देखिए, राइटिंग में होता है, जैसे कि लिखने में या फिर पढ़ने में। दूसरा होता है स्पीकिंग, बोलने में। अगर आप अलंकारों का प्रयोग करते हैं अपने बोलने में या लिखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है आपका, मतलब जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है, लोगों को थोड़ा इम्प्रेशन उसका अलग पड़ता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका एग्ज़ाम्स में। आप इन दोनों राइटिंग और स्पीकिंग के लिए भी अगर ना भी पढ़ें तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं अलंकारों का जो है यूज़। अलंकारों का पहचान या परिभाषा देना एग्ज़ाम में आता ही आता है, 100% आता है। 1-2 नंबर का ही आता है, लेकिन आता ही आता है, इसलिए इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में कैसे आता है। एग्ज़ाम्स में 2 तरीके के आते हैं। एक तो आता है आपका कि चूज़ द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब फिगर ऑफ स्पीच दिए होते हैं ऑप्शंस, उसमें से आपको एक करेक्ट जो होता है उसको चूज़ करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा सही है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है, वो आपको इसमें से चूज़ करके लिखना पड़ता है। और दूसरा जो होता है वो होता है गिव द डेफिनेशन ऑफ ए आस्क्ड फिगर ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल्स, मतलब किसी एक अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको उसका परिभाषा देना होता है और एक एग्जाम्पल देना होता है जिसका वो पूछा है उसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका है कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत तरीके के हैं वैसे, लेकिन जो मोस्टली यूज हो रहे हैं वो मैं आपको 5 टाइप के बताने जा रहा हूँ आज। सबसे पहले होता है आपका सिमिली, उपमा, जिसको हम उपमा अलंकार बोलते हैं। दूसरा है मेटाफर, रूपक। और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, जिसको हम बोलते हैं। और चौथा है आपका हाइपरबोले, जो कि है अतिशयोक्ति। और 5वां है आपका ऑक्सीमोरन, जो कि विरोधाभास होता है। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो सिमिले है ये क्या है। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो होता है जहाँ 2 अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना एक जैसे की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है या सिमिले होता है। जैसे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पर एज अ लायन आप समझ सकते हैं इसको, मतलब वो इतना बहादुर है जितना कि एक शेर, जैसे कि वो एक शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पे जो हमारा यूज़ हुआ है वो उपमा अलंकार हुआ है। कैसे हुआ है वो भी आप समझ लीजिए कि इसमें हमने एक नोट दे दिया है कि इसमें तुलना दिखाने के लिए एज या एज लाइक एज का प्रयोग किया जाता है। अगर जहाँ पे उपमा अलंकार यूज हुआ है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जिस भी सेंटेंस में आपका सिमिले या उपमा अलंकार यूज हुआ है उस सेंटेंस में एज लाइक या एज लाइक एज, इस तरीके का जो है वर्ड्स उसमें लिखे रहेंगे तुलना दिखाने के लिए। ये हो गया क्लियर। दूसरा आपका है मेटाफर, जिसको हम बोलते हैं रूपक। रूपक अलंकार भी सिमिले की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से समानता न दिखाकर बल्कि उसी वस्तु का रूप ही दे दिया जाए तो वहाँ पर मेटाफर यानी रूपक अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु से तुलना न दिखाकर बल्कि उसी वस्तु को ही वो मान लिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए कि यू आर माई लाइफ, जैसे आप मेरी ज़िंदगी हो। तो ये सबको पता है कि कोई एक दूसरा आदमी किसी की ज़िंदगी नहीं हो सकता, सबको पता नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट समझा है कि मैंने सीधा ही आपको बोल दिया कि आप मेरी ज़िंदगी हो, मतलब आप मेरी ज़िंदगी जैसी हो, लेकिन मैंने इसमें सीधा कर बोल दिया कि आप मेरी ज़िंदगी हो, आपको ही अपनी ज़िंदगी मान लिया मैंने। तो यहाँ पे मेटाफर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा भी एग्जाम्पल है, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, मतलब वो एक चमकता सितारा है, मतलब उसको एक चमकता सितारा मान लिया हमने।
तो यहाँ पे अलंकार यूज हुआ है, वो मेटाफर यूज हुआ है। तो आप जो है सेंटेंस, लिखा हुआ सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका मतलब मेटाफर यूज हुआ है। अगर यहाँ पे एज लाइक या यूज होता तो वहाँ पे आप समझ जाते कि यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, मतलब उपमा यूज हुआ है। पर यहाँ पे सीधा अगर मान लिया गया कि यू आर माई लाइफ, जैसे आप मेरी ज़िंदगी हो, सीधा कोई एज लाइक या कोई कंपैरिजन नहीं किया है आपने, तो सीधा समझ जाइए आप कि यहाँ पे मेटाफर का ही यूज हुआ है। इसके बाद आपका आता है पर्सोनिफिकेशन, जो कि है मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है, जब किसी निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तु को सजीव मानकर बोला जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है या मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर, मतलब फूल पानी मांग रहे हैं। अब देखिए फूल जो है वो निर्जीव है, एक तरीके से देखा जाए तो वो मांग तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं फूल, लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फूल पानी मांग रहे हैं, या इस तरीके के जो हम मतलब सेंटेंस बोलते हैं, किसी एक निर्जीव चीज़ को हम सजीव मान के बोलते हैं, जैसे उसमें जान हो, बोलता हो, तो वहाँ पे हम मानवीकरण का हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपका है हाइपरबोली, जिसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आई ट्राइड 1000 टाइम्स, मैंने 1000 बार कोशिश कर ली है। जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं ना, या कोई बोलता है कि मैंने 1000 बार कोशिश कर ली है यार इस चीज़ के लिए। एक्चुअली में वो 1000 बार कोशिश नहीं करता, 2 4 10 बार 15 बार अगर कोशिश कर लेगा हद से ज़्यादा तो भी वो सीधा बोल देता है मैंने 1000 बार कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आपका आता है एक और आप एग्जाम्पल देखिए, आई डाइड लाफिंग, मतलब मैं हंसते हंसते मर गया, मतलब इतना ज़्यादा हंसा कि बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ा चढ़ा के मैंने इतना बेहतर इसको बोल दिया कि मैं हंसते हंसते मर गया, मतलब बहुत ज़्यादा हंसा। हंसते हंसते कोई मर तो जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से मैंने अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे यूज किया है, बढ़ा चढ़ा के बोला है अपनी चीज़ को, तो यहाँ पे भी अलंकार यूज हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भाषा की जो है शोभा बढ़ाने के लिए ही अलंकार का यूज होता है, तो यहाँ पे जो है शोभा बढ़ाया जा रहा है अलंकारों का यूज करके। तो आप शायद क्लियर आपको हो गया होगा कि इसका यूज़ क्या है। और आपका लास्ट जो है 5वां, वो है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वीट पेन, आपने सुना होगा ना वर्ड्स, ये वर्ड्स आते हैं स्वीट पेन, मीठा दर्द। दर्द तो दर्द होता है, मीठा दर्द क्या होता है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट बोला जाता है दोनों वर्ड्स के, मतलब मीठा दर्द। या बोलते हैं लिटिल बिग, थोड़ा सा बड़ा। बोलते हैं ओपन सीक्रेट, मतलब खुला राज है, ये तो खुला भी है और राज भी है। तो इस तरीके का जो वर्ड्स अगर यूज हुआ है सेंटेंस में, बाई चांस आपको एग्जाम्स में पूछ लिया कि ये जो है कोई सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ ओपन सीक्रेट, दिस इज ओपन सीक्रेट, तो इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो आप अगर ओपन सीक्रेट मतलब एकदम विरोध कर रहा है दोनों वर्ड्स एक दूसरे के, तो आप सीधा समझ जाइए कि विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपको बस खाली पहचान लिखना होता है एग्जाम्स में, और वैसे भी आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने में या कहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक्चुअली में लिखा क्या है, नहीं तो आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ। तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए अलंकार भी आपको जानना ज़रूरी था और मैंने इतना बता दिया है। और इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आप और भी समझ सकते हैं बुक्स वगैरह से कि और अलंकारों के बारे में। वैसे तो मोस्टली यही ज़्यादा यूज होते हैं, 5 तरीके के जो अलंकार मैंने बताए हैं आपको, मोस्टली यही यूज होते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।